नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 187 सरिता विहार में, जहां पर आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बरनी चौक पर, जो यहाँ की निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बरनी के नाम पर ये चौक बना हुआ है। तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से वो कई पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनसे टक्कर ले रही हैं और जिस तरह से एमसीडी चुनाव में वो उतरी हैं, उनके बीच में किस तरह से वो लड़ रही हैं और किस तरह से वो अपना कार्य कर रही हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, चलते हैं उनके कार्यालय पे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 187 की उम्मीदवार के कार्यालय पे। जैसे आप देख सकते हैं कि वो स्वयं और उनके पति भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप दोनों का अमन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने नाम बताएं। मेरा नाम शबनम बरनी, M.A. बरनी, प्रधान संपादक अमन न्यूज, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल समाज सहायता केंद्र। आप बताइए कि आप किस पार्टी के चुनाव इसमें लड़ रही हैं और किस पार्टी से खड़ी हुई हैं? मैं निर्दलीय उम्मीदवार 187 वार्ड नंबर 187 से। आपका चुनाव चिन्ह क्या? चुनाव में ऑटो रिक्शा। आपने क्योंकि यहाँ पर लेडीज सीट थी, आपने अपनी वाइफ को इस बार आगे किया है, तो वो उसके पीछे क्या सोच है, आप बताइए। ये एक्चुअली लेडीज सीट है और हमने ये सोच के किया कि हम पत्रकारिता, मैं अमन न्यूज का प्रधान संपादक हूँ, तो मैंने पूरे क्षेत्र में 20 साल से रह रहा हूँ और 20 साल से रहने के बाद में यही देखा है कि यहाँ गंदगी की भरमार है। और तो और भरमार के साथ साथ यहाँ जो बड़े बड़े नाले बह रहे हैं उनको लोगों ने कवर कर लिया है और गंदगी ऊपर नालों में बह रही है। हमारी परसों एक वीडियो वायरल हुई थी, तो हमने गंदगी में खड़े होकर के वीडियो वायरल की थी और वहाँ से गरीब मेरी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग गुजर रहे थे और वो गंदे पानी से निकल के जा रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी फैलने का आकांक्षा था। तो मैंने वीडियो वायरल की थी। आचार संहिता होने के बाद में भी उस वीडियो का इतना असर हुआ कि वो दूसरे दिन ही एमसीडी कर्मचारियों ने आकर के नाला साफ किया और बिल्कुल क्लियर हमने कल वो वीडियो दोबारा बनाई है, जो अब वो दूसरी वायरल हो रही है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ के नेता सिर्फ वायदे खोखले करते हैं और काम कोई जनता का नहीं करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े मोटे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन निर्दलीय होने के बावजूद उन पार्टियों के उम्मीदवारों से लड़ना किस हद तक आप देख रहे हैं कि आपकी जीत हो पाएगी? मैं उनसे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता का हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। उनसे लड़ना क्या लड़ना उनसे, वो तो कोठी वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। मैं जनता का हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ, जो गंदगी है उसको दूर भगाने के लिए लड़ रहा हूँ, जो लोगों की यहाँ पे परेशानियां उनको सॉल्व करने के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं काम कराना जानता हूँ, क्योंकि 22 साल से मैं देश की, जनता की और क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जसोला के अंदर जहाँ ये ई ब्लॉक है, यहाँ पर पहले कोई किसी तरह का पहचान नहीं थी। तो जैसे कोई डाक विभाग से कोई आते थे लेटर, तो कोई कहते थे कि जी वो जनता फ्लैट डाल दो, कोई कहते उगला बिहार के पास डाल दो नियर, कोई कुछ डाल देते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ ये समस्या देखी, लोगों को बहुत परेशान देखा, उनकी डाक उन तक नहीं पहुँच पा रही थी, उनके मिलने वाले रिश्तेदार उन तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि इनको मिलने वाले इनसे आसानी से मिल जाए, इनकी डाक इन तक पहुँच जाए। तो मैंने फिर एक बरनी के नाम से एक बरनी चौक बना दिया। आज पूरे जसोला में आप सर्वे जाकर के देख लें कि पूरे कहीं भी हिंदुस्तान के गूगल में, पूरी दुनिया के गूगल में सर्च करके देख लें, बरनी चौक आपको मिल जाएगा और उनकी डाक उनके घर तक पहुंच रही है। यहाँ तक कोई घटना होती है तो 100 नंबर कॉल भी, क्या नाम है, 112 पे कॉल भी होती है। बरनी चौक से पे खड़े हैं, मिलने वाले कहते हैं कि बरनी चौक में बंद गलियों में, छोटी छोटी गलियों में काफी लोग अंदर रहते हैं, वो कहते हैं बरनी चौक पे आ जाओ। तो मैंने उनको इतनी सहूलियत दी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन मेरा ही है और ऊपर वाले ने चाहा और यहाँ की जनता ने चाहा था हमें वोट बहुत देगी, क्योंकि इतना मैंने इनको आसान कर दिया है, इनके रिश्तेदारों को मिलाना और इनके घर तक, क्या नाम है, डाक पहुँचाना। तो ये मुझे वोट देंगे तो मैं गारंटी से इनकी जो है
गारंटी के गारंटी लिखवा के ले लें मुझसे, क्योंकि हम पत्रकार हैं, लिख के ही सारा काम करते हैं। ये मुझसे लिखवा के ले सकती है जनता कि मैं इनकी समस्या, इनकी गंदगी, इनकी सब कुछ दूर करा दूं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से 5 सालों में काउंसलर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के और यहाँ पर विधायक भी आम आदमी पार्टी से ही हैं, तो उन्होंने 5 सालों में क्या काम करा है जो अब आप करने जा रहे हैं? मैडम मैं आपको एक जानकारी दे दूं, विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन काउंसलर पहले कांग्रेस के थे, लेकिन वो पाला बदल गया, बीजेपी में चले गए। तो जनता उनको नकार रही है, आप सर्वे कर सकती हैं। रही वो कोठी वाले लोग हैं, उनके आप मकान देखिए कहाँ बने हुए, आप सर्वे करेंगे आपको पता पड़ जाएगा। एक मेरी रिट नंबर 8700 लगी हुई है, रिट नंबर 87 2010 की, उसमें पूरा उनका सिजरा है, खसरा नंबर 190/191। इनकी प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ की, सरकार सब जानती है। तो ये लोग ऐसे हैं, ये आप इनको आपके वोट मांगने आएंगे, बाद में अपने द्वार नहीं खोल पाएंगे, सब जानते हैं इनको। इसलिए मैं गरीब की जनता के बीच का लोग हूँ, रोड पर बैठा रहता हूँ, और आए और अपना काम कराएं और जनता खुशहाल हो जाए। मैंने इसलिए चुनाव लड़ा है, ये गंदगी नहीं भगा पाई। बरनी चौक जो मैंने बनाया है, वो इतने परेशान है इस बरनी चौक से कि उन्होंने कई बार उस बरनी चौक को उखाड़ने की कोशिश करी बोर्ड को, लेकिन क्या था, उसके बाद में उन्होंने गंदगी जानबूझ के वहां पर कूड़े के ढेर लगवा दिए कि बरनी चौक बदनाम हो। लेकिन देखिएगा, कहते सूरज पर चांद पर धूल उड़ाने से क्या नाम है, गंदगी नहीं उड़ती, वो खुद उसके ऊपर आ जाती है। आज वो इस मुकाम पे आ चुके हैं कि आज हम उनकी बराबरी के, बल्कि आप हमारा प्रचार देखिए कितना है, वो नोट लुटा रहे हैं, हम जनता के हाथ जोड़ रहे हैं। वो तो आपको क्या लगता है, आपके जनता के हाथ जोड़ने का परिणाम आपको क्या लगता है क्या आएगा? देखिएगा, लगभग 67,000 यहाँ वोटर हैं टोटल। जनता आप मान के चलिएगा, वोटर 67,000 है, तो 1.5 लाख के या 1.25 लाख के आसपास यहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग बिना वोटर लोग हैं, किराएदार लोग हैं। मैंने लगभग और मिलाकर 2.5 से 3 लाख लोगों के वोट डाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2.5 से 3 लाख वोटों में से मुझे 30% लोग जिनके मैंने हाथ जोड़े हैं, सर पर हाथ रखवाए, वो वोट देंगे और बहादुरी बहुमत से मुझे जिताएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम भी आपके साथ गए, हमने भी सर्वे किया, हमने भी लोगों से बातचीत की, देखा निर्दलीय ही क्यों, आपने किसी पार्टी का साथ क्यों नहीं लिया है, किसी पार्टी में आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ये आपने सवाल इतना अच्छा किया है मैडम। देखिएगा, मेरे पास ना तो फॉर्च्यूनर गिफ्ट देने के लिए पार्टियों को पैसा है, ना मेरे पास करोड़ों रुपए पार्टियों को खुश करने के लिए पैसा है। मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब पत्रकार हूँ, ईमानदार पत्रकार हूँ, सब जानते हैं मुझे, मेरी ईमानदारी के बारे में। मैंने इसलिए पार्टियों के मैंने सर्च किया या उनको पूछा, तो उन्होंने इतनी अपनी वो की, तो मैंने सोचा कि इतना पैसा मैं इन लोगों को खुश करने में, इनके बर्थडे मनाने में, इनको गिफ्ट देने में लगाऊंगा, इतना पैसा मैं जनता की खुशहाली में लगाऊंगा, जनता की गंदगी दूर करने में लगाऊंगा। इसलिए पार्टी की तरफ नहीं गया। पार्टी की तरफ जाते बर्थडे मनाते, गिफ्ट देते, फिर उनको खुश करने के लिए और कुछ देते, उतना हम पे पैसा है नहीं, क्योंकि हम लिमिटेड पत्रकार हैं और जनता के बीच काम करते हैं। तो मैंने इसलिए बड़ी पार्टियों का किसी का भी नाम चिन्ह, जो बड़ी बड़ी ईमानदार पार्टियां हैं सबको पता है कि हम केजरीवाल को ले लीजिए, आप, मैं खुला कह रहा हूँ केजरीवाल को। केजरीवाल ने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आज क्या हो रहा है, वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा केजरीवाल के पास है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा केजरीवाल के पास है, पैसा सबसे ज्यादा केजरीवाल ले ला, क्या नाम है, टिकटों का गिफ्ट के बहाने, किसी न किसी के बहाने। आप सर्वे करिए ना कि केजरीवाल आज की डेट में सबसे नंबर 1 अगर उसके सर्च किया जाए, भाजपा के बाद में केजरीवाल का ही नंबर आता है। तो ये लोग देश को और जनता को गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। गरीबी गरीबों के साथ नहीं है, ये अमीरों के साथ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी है? काम की आम आदमी पार्टी बताओ ना मुझे, नाम की जगह काम बताओ ना, काम क्या किया है उन्होंने, एक भी काम गिनाओ उनका। आप वो एजुकेशन पे बात करते हैं, तो आप दिल्ली की यूनिवर्सिटियों को देख लो, उन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। आप एक बात, 200 बच्चे मास कम्युनिकेशन के गए, 200 बच्चों से उन्होंने 5 लाख 4 लाख रुपए फी बच्चा ले गए। क्या खर्चा आ रहा है? उसके बाद में उनको कि तुम्हारी फीस लेटोगे, पैसा दो, ये दो। अरे एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। लाइट को आप ले लो, लाइट के नाम पे कितनी लूट मचा रखी है। आप जाकर के, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर के
इनके दफ्तर जाइए, कितने लोग। उन्होंने तो फ्री बिजली और पानी की सेवा जनता को दे रखी है। कहाँ फ्री कर रखा, सब्सिडी फ्री कर रखा है, केजरीवाल का इनका समझौता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं एक PIL लगाने जा रहा हूँ इसको लेकर के, बिजली विभाग को लेकर के। मैंने कई रिटों में BACS को और क्या नाम है इनको पार्टी बना रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, ये बहुत बड़ा एक नाटक है, और ये नाटक बहुत जल्दी इनका पर्दाफाश होने वाला है। फ्री का मामला खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्री के नाम पे जो ये पैसा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं। कहाँ फ्री है, क्या चीज़ फ्री है बताइए। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे बंद है, लगभग 5700 रुपये का बिल है उसका, कहाँ से फ्री हो गया? फ्लैट है, मैं भी बिल दिखा देता हूँ आपको। लेकिन आप जनता की सेवा 22 सालों से कर रहे हैं, पत्रकार के माध्यम से कर रहे हैं, अमन न्यूज़ के संपादक के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान क्यों जा रहा है? मैडम, जनता जूझ रही है समस्याओं से, और ये समस्याएं इनके बस की नहीं है। ये नेता नहीं, लाला हो चुके हैं। ये क्या नाम है, ये अब जनता के सेवक नहीं, फैक्ट्री के मालिक हो चुके हैं। ये अब इनको फैक्ट्री का मालिक कहो आप। कितनी आमदनी हुई, शाम को इनको हिसाब जोड़ना है। वो शाम को जोड़ देता है दुकानदार, ये हफ्ते में जोड़ लेते हैं, महीने में जोड़ लेते हैं। तो ये बिजनेसमैन हो चुके हैं। इनकी फैक्ट्रियाँ, इन्होंने पार्टियों को फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, और ये बढ़िया तरीके से जनता को धोखा दे करके, झूठे झूठे आंसू रो करके, और क्या नाम है जनता को बेवकूफ़ बना के अपनी जेबें भर रहे हैं और अपनी पार्टियों को चमका रहे हैं, और विदेशों में अपना फंड जमा कर रहे हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ऐसा कौन सा, अगर जीतते हैं तो आप कौन सा ऐसा काम है जो आप सबसे पहले अपने इलाके में करवाएंगे? सबसे पहले यहाँ की गंदगी को दूर कराना है, कूड़ा का ढेर हटाना है, यहाँ से सफाई करानी है। आपकी पार्टी का नारा भी यही है? मेरी पार्टी का नारा भी यही, गंदगी को हटाना है और ऑटो रिक्शा पे मोहर लगाना है। तो आप क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, और अब किस तरह से, क्योंकि चुनाव अब जल्द ही होने वाली है, 4 तारीख करीब है, तो किस तरह से आप आगे की रणनीति कर रहे हैं? हमारी रणनीति यही है कि हमें जनता से, 187 की जनता से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे सपोर्ट करेगी और वोट देगी, और उन्होंने अब तक सपोर्ट किया। क्योंकि देखिएगा, ये तो VIP गाड़ियों में बैठ करके झल्लूस निकालते ले जाते हैं, लेकिन हम दिल से उनके घरों पर जाते हैं, सर पर हाथ रखवाते हैं, उनके साथ हाथ जुड़वाते, हम हाथ जोड़ते हैं उनके, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमारे सर पर हाथ रख रहा है, वो हमें वोट भी देगा। हमारा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। हमसे जनता दिल से जोड़ रही है, और ये पैसे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसे से ना तो खुशियाँ मिलती हैं, ना कुछ मिलता है। ये पैसे की और गरीब की लड़ाई है, और यहाँ गरीब ही जनता है, वोटर सारे गरीब हैं यहाँ। कुछ लोग पैसे वाले हैं, तो वो आपको पता है कि वो बुझाते नहीं है। 100% में से 30% 40% वोट डलती है, तो वो 40% के लोग हमारे साथ हैं जो वोट डालने वाले, बाकी जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। हमने सर्वे में ये भी जाना है कि यहाँ पर काफी सारी झुग्गियां भी हैं जिनमें लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं, तो उनके लिए आप क्या कार्य करेंगे? मैडम, मैंने तैमूर नगर के अंदर झुग्गियां हैं, मैंने तैमूर नगर के, अभी मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है, तैमूर नगर में खड़े होकर के मैंने कूड़े के ढेर पर रात को कसम खाई थी। जहाँ के यहाँ के काउंसलर के रिश्तेदार तैमूर नगर में रहते हैं, वहाँ पे गंदा पानी बह रहा है, वहाँ पे कसम में खाई है मैंने मंदिर में खड़े होकर के कसम खाई है। मैंने, मैडम, मुझे लालच से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहा हूँ। 22 साल से अगर मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मुझको बहुत धन दौलत होती, लेकिन मैंने धन दौलत नहीं कमाई, बरनी चौक कमाया है, और समाज सहायता केंद्र, अमन न्यूज़, अमन टाइम। मैं तो जनता की सेवा के काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा करता रहूँगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदार पत्रकार हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये लोग पैसे के लिए ये लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, हम कुछ खर्च नहीं कर रहे, हम तो हाथ जोड़ रहे, काम देखो उसके बाद में वोट दो। लोगों ने मेरा काम देख रखा, लोगों ने ही मुझे काहे करके कहा था कि आप मैदान में आइए, यहाँ पे कोई नेता नहीं है, हम जाते हैं गेट बंद कर लेते हैं, वो मिलते नहीं है, और बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है, हम आते। तो हम मैदान में आए, और देखो हमने आते के साथ ये गंदगी, बिना इलेक्शन जीते ये गंदगी दूर करा के, आप जाके सर्वे कर लें। तो आपको क्या उम्मीद है, कितना आपको विश्वास है कि जो लोग, जो बड़े बड़ी पार्टियों के नेता हैं जो यहाँ पर इतने सालों से रहे, वो काम नहीं कर पाए और आप कर पाएंगे जनता के लिए? मैडम, वो काम यूँ नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि वो पार्टियों के दबाव में है। अब वो पार्टियों का दबाव मान लें या पार्टियों को खुश कर लें, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे।
हमें तो जनता को खुश करना है, जनता का काम करना है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, हमें तो काम ही करना है। हम किसका दबाव किसका मानेंगे? हमें तो जो परेशानी जनता की दिखाई देगी वो करेंगे हम दबाव किसका? वो तो अपने बॉस का दबाव मानते हैं, पार्टी का, उनको फंड भी इकट्ठा करके देना, उन सब तो सारी चीज़ तो वहाँ जाती है मैडम। ऐसे इलाके जहाँ पे झाड़ू ही नहीं लगती और सैलरी झाड़ू वालों की चल रही है, तो ये सारी चीज़ खत्म करनी है हमें। उन्होंने अपने इलाकों को चांदी कर लिए और जो चांदी इलाके उनको कचरा कर दिए। आप गलियों में जाकर भी देखिए, झाड़ू वाले नहीं आते। ये बड़ी रिक्वेस्ट करके आप बरनी चौक पे जाकर के देखिए, रोड इतना साफ है, इतना चौड़ा है, कितनी गंदगी की भरमार। 1000 बार मेल हो चुकी है, 1000 बार कॉल हो चुकी है, व्हाट्सएप पे सब कुछ होता है, लेकिन क्या वो आते हैं, वो ऊपर ऊपर उठा के ले जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं। कहते हैं जी कूड़ा तुम्हारे यहाँ डलता है। अरे कूड़ा डलता है तो उनके कूड़ा डालने वालों को रोको, उनके घर पे फैसिलिटी दो, कूड़ा घर घर से उठाओ। ये तो एमसीडी की जिम्मेदारी होती है, घर घर जाके झाड़ू लगाओ उनके दरवाजों पे, लेकिन ना तो झाड़ू लगती है सही से, ना उनके घर का कूड़ा उड़ता, तो वो बेचारे मजबूर होकर के कूड़ा उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ डाल जाते हैं। अब वो हौले हौले फिर कूड़े का ढेर बन जाता है। फिर ये कर्मचारी आते नहीं है, क्योंकि वो सब काउंसिलर के चापलूसी में लगे रहते हैं, नेताओं की चापलूसी में लगे रहते हैं, इसलिए वो गंदगी का ढेर बन जाता है, फिर बीमारी का एक अड्डा बन जाता है। यही मेन कारण है, उसी को हमें दूर करना है, वही हमें दूर चीज़ करनी है। और हमें 187 वार्ड नंबर को बिल्कुल चांदी की तरह चमकाना है। हम वायदा कर रहे हैं आपसे ऑन कैमरे पे, अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हम वार्ड नंबर 187 को ऐसा चमका देंगे कि हर आदमी यहाँ पे एक बार जरूर आके देखे। तो निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह का अभी तक का रिस्पांस जनता की तरफ से आपको आ रहा है? आप हमारी वीडियो देखिए, हर आदमी हमें खुशी के साथ सर पर आशीर्वाद हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा है। जो आदमी आशीर्वाद दे रहा है, जो बहनें आशीर्वाद दे रही है, माता आशीर्वाद दे रही है, बुजुर्ग, वो हमें वोट भी देंगे। आखिरी संदेश जो आप अमन न्यूज के माध्यम से जनता को देना चाहें, और कोई संदेश आप लेना चाहें उनसे? मैं वार्ड नंबर 187 के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आना। आने वाली 4 तारीख को वोटों का ही बटन दबाना और बाहरी बहुमत से शबनम बर्नी को जिताना, क्योंकि शबनम बर्नी अमन न्यूज के संपादक हैं, जो 22 साल से क्षेत्र में काम कर रही हैं। बर्नी चौक की इन्हीं के नाम से बर्नी चौक बना हुआ है, और आपने देखा होगा एक वीडियो इनके नाम से वायरल हुई थी, वो वायरल होते के साथ अगले दिन इनका काम हुआ। अगर आपको अपने क्षेत्र को गंदगी से बचाना है और गंदगी को भगाना है, वार्ड को चमकाना है, तो शबनम बर्नी को जिताना है। और मेरे सारे लोगों से निवेदन है कि मैं आप लोगों के बीच का हूँ। काफ़ी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बाहर से है ये, मैं बाहर से कोई नहीं हूँ। आप मेरा बायोडाटा ये से देख सकते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी यहीं गुजर गई। लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मुझे एक बार मौका दो, मैं आप पे वार्ड को चमका कर रहूँगा। ये मैं लिख करके देने को तैयार हूँ आप लोगों से, और आप लोग एक बार मौका जरूर दें, बहकावे में ना आए। ये वही लोग हैं जिनको आप बार बार बरत रहे हैं, इनके द्वार आपके लिए कभी नहीं खुलते। मेरा द्वार कभी आपके लिए बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको ढेर सारी उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि आप विजयी हों और जनता के लिए सेवा करें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 187 से निर्दलीय उम्मीदवार शबनम बर्नी और उनके पति, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की और चर्चा भी की। जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से इलाके में गंदगी है, और इनका नारा भी यही है कि गंदगी को दूर करना है तो ऑटो रिक्शे के बटन को ही दबाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।